प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 को समझाएंगे। प्रश्न 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखना आप इसे। तो इसमें क्या है कि 7 विद्यार्थी है और उनको 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। प्रत्येक का अलग अलग मान आपको बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, और प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, ये आपको कंडीशन दी हुई है। तो देखिए हल। माना प्रथम पुरस्कार की राशि, माना प्रथम पुरस्कार की राशि वो हमने मान ली ए रुपए कह दिया हमने, जो माना हुआ है ए मान लिया। तो देखिए हमारे पास जो श्रृंखला बनती है बहुत ही आसान है। फर्स्ट प्राइज के लिए, पहले के लिए क्या है ए, दूसरे के लिए कितना कम है, प्रत्येक पुरस्कार में 20 कम है, ठीक पहले पुरस्कार से ए माइनस के 20, दूसरा हो गया ये तीसरा। तो कितना हो जाएगा, ए माइनस के 20 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस के 40 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ए माइनस 40, इस तरह से। तो ये आपका चौथा प्राइज, तो कितना हो जाएगा, 20 कम है तो ए माइनस के 60 हो जाएगा। ये पांचवा, तो देखिए कितना हो जाएगा, ए माइनस के 80 हो जाएगा क्योंकि 20 कम है इसमें। तो देखिए हमारे पास में छठा, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस के 100, और ये आपका सातवां, ए माइनस के 120। इस तरह से ये 7 प्राइज हैं। तो हमारे पास में कुल राशि भी दी हुई है। अब देखिए हमारे पास में जो प्राप्त सीरीज है वो क्या है, ए माइनस 20 लिख सकते हो। प्राप्त श्रेणी जो बनती है आपकी वो क्या है, ए कॉमा ए माइनस 20, इस तरह से ए माइनस 40, ए माइनस 60, इस तरह से अप टू सो ऑन। अंतिम पद भी दिया है हमारे पास में, लिख सकते हो 120। तो देखिए ए है हमारे पास में, डी आप निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो कितना हमारे पास में, ए माइनस के 20 माइनस के पहला पद ए से ए कैंसिल, तो क्या आगे कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर कितना, माइनस के 20 है, और एन कितना है हमारे पास में, एन आपको दे रखा है 7, क्योंकि 7 पद है हमारे पास में, 7 पुरस्कार हैं, पुरस्कारों की संख्या कितनी है 7, और एस एन वो आपको गिवन है, कितना है वो 700 रुपए है, क्योंकि कितनी राशि है कुल 700 रुपए। तो देखिए हमें निकालना क्या है, एस एन के जरिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, तो यहां लिख दीजिए n/2 ब्रैकेट शुरू। तो देखिए a प्लस एल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद कितना है, 7वां जो प्राइज है a माइनस के 120 है, तो इसलिए हमने a प्लस एल वाला लगा दिया। तो हमारे पास में यहां लिख सकते हो आप, l बराबर है आपका a माइनस के 120। तो देखिए n का मान रखिए 7, S7 7/2, a प्रथम पद क्या है, a ही है, प्लस l कितना है, a माइनस के 120, तो कितना है, a माइनस के 120, l की जगह वैल्यू रख दी बस, और कुछ नहीं किया। S7 कितना है हमारे पास में 700, इसका मान रख दिया, ये 7/2, a और a कितना हो गया 2a माइनस के 120, तो यहां 2 कॉमन निकाल दीजिए, कैंसिल हो जाएगा 2, तो कितना है 7/2, 2 आपने अंदर से कॉमन निकाल दिया 2,
2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या रह गया, a माइनस के 60। कॉमन का मतलब क्या है, भाग, तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये जो वैल्यू आई आपकी, ये आई 7, अंदर क्या है a माइनस के 60 और बराबर बाहर क्या है 700। तो यहां से क्या है, a का मान निकाल सकते हैं। ये किस में है, गुना में, किस में जाएगा, भाग में। तो ये आपका आ गया 700 भाग 7 बराबर क्या हो गया, a माइनस के 60 यहां से। तो देखिए इधर से 7 से इसे कैंसिल कर दीजिए, ये कितनी बार चला गया, 100 बार। तो यानी वैल्यू आई हमारे पास में a माइनस के 60 बराबर कितनी आई, 100, और a का मान कितना आया, 100 जमा 60 यानी कि 160। यानी कि प्रथम जो राशि होगी वो कितनी होगी, 160 रुपए। तो आप लिख सकते हो अतः प्रत्येक पुरस्कार या पुरस्कारों की राशि किसमें, रुपयों में, रुपयों में। तो वो क्या होगी हमारे पास में, देखिए इधर a का मान 160 रुपए, यानी कि a कितना है 160, कॉमा दूसरा 160 माइनस के 20 कितना 140, 20 कम होते चले जाएंगे, 140 माइनस के 20 कितना हो गया 120, 120 माइनस के 20 कितना आ गया 100, और 100 माइनस के 20 कितना आ गया 80, 80 माइनस के 20 कितना आ गया 60। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक और रह गया, 60 माइनस के 20 कितना आ गया 40। तो ये आपके आंसर होंगे। प्रश्न 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग माने सेक्शन, ए बी सी डी इस तरह से, अनुभाग का अर्थ है सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पर कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरह से कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब है कक्षा 1 है तो 1 पेड़, कक्षा 2 है तो 2 पेड़, कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 12 है ऐसा लिखा है, ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि पहली का सेक्शन भी 3 है, दूसरी का सेक्शन भी 3 है और तीसरी का सेक्शन भी 3 है, इस तरह से 12 का सेक्शन भी 3 है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। आसान प्रश्न है लेकिन समझने में थोड़ा आसानी से समझना है इसे। देखिए हल सीरीज बनेगी बस और कुछ नहीं है। तो देखिए कक्षा 1 द्वारा लगाए गए, तो इस तरह से देखिए कक्षा पहली के द्वारा या फर्स्ट के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, 1 पेड़ लगाता है कक्षा 1, कक्षा 2 पेड़ लगाते हैं कक्षा 2 वाले, कक्षा 3 पेड़ लगाते हैं, इसी तरह से कक्षा 12 वाले कितने पेड़ लगाएंगे 12, यही बोला है इसने। कक्षा 1 वाला 1, कक्षा 2 वाले 2, कक्षा 3 वाले 3 और कक्षा 12 वाले 12। लेकिन आगे इसने बोला है, देखिए हमारे पास में प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 सेक्शन है, एक एक सेक्शन 1 पेड़ लगाता है, तो इसके कितने हो जाएंगे 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है 3 से गुना, 3 सेक्शन है प्रत्येक के, तो कितना है 3 से गुना हो जाएगा। तो पेड़ों की जो कुल संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 1 तिया 3 इधर से, यानी कि पहली कक्षा वाले 3 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएंगे। दूसरी कक्षा वाले 3 दूनी 6 पेड़ लगाएंगे, 2 जमा 2 जमा 2 या 2 तिया 6
इस तरह से 3 तिया 9, तीसरी कक्षा वाले कितने पेड़ लगाएंगे? 9 पेड़ लगाएंगे, और 12 तिया 36। तो ये आपका 12वीं कक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे? 36। तो प्राप्त सीरीज क्या हुई आपकी? प्राप्त श्रेणी जो बनती है हमारे पास में क्या बनेगी? सीरीज लिख सकते हो आप 3, 6, 9 अप टू 36। अब हमारे पास सारी चीज है। ए बराबर है कितना है? 3, और डी बराबर कितना है? दूसरे पद में से पहले पद को आपने घटा दिया, कितना आ गया? 3। ए है, डी है, और एन भी है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या कितनी है? 12 है। एन भी है, 12 है। निकालना क्या है? S12 का मान आपको निकालना है बस। तो फॉर्मूला लगा दीजिए बस। तो हमारे पास में क्या होगा? Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी कर सकते हो, L वाले से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। तो देखिए n कितना है? 12। S12 12/2 2a, a का मान कितना है? 3 प्लस 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 गुना डी। डी कितना है? डी भी 3 है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए S12 2 से 6 बार, 6 अंदर से 2 तिया 6, 12 माइनस का 1 11 गुना 3, 11 तिया 33। सीधा कर दिया यहां से 33 और 6 कितना हो गया आपका? 39। 6 ब्रैकेट में 39। तो यहां देखिए इधर से S12 है, तो गुना करते हैं केवल 6 की 39 के साथ में। 6 नाम 54, 5 6 थिया 18 और 5 23। तो कितना आ गया? S12 बराबर 234। तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की, पेड़ों की संख्या, तो लिख सकते हो अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर कितनी है? 234। आंसर। प्रश्न संख्या 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, जबकि पाई का मान 22/7 लेना है। सबसे पहले इसने क्वेश्चन में दिया है कि केंद्र ए मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो यहां देखिए केंद्र ए है, जबकि पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसको केंद्र माना, बी से एक अर्धवृत्त खींचा इस तरह से, फिर उसके बाद बी को केंद्र माना, तो कितना हो गया? 0.5 और 0.5 त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। किसके लिए? दूसरे अर्धवृत्त के लिए, L2 के लिए। उसके बाद ए को केंद्र माना, फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए 0.5 और कितना था? 1 सेंटीमीटर ये रहा, तो कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। वैसे गिवन भी है आपको, L3 के लिए ये हो जाएगी, और L4 के लिए कितनी है? यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। कैसे कैसे? क्योंकि बी को केंद्र माना है, तो कितना हो गया? 1.5 ये हो गया, और 0.5 आगे है, तो कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आपको स्पाइरल कुंडली बनी हुई है। अब इसकी कुल लंबाई बतानी है, जबकि अर्धवृत्तों की संख्या आपको दे रखी है 13 क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, आसान है समझना। हल। तो सबसे पहले जो छोटा अर्धवृत्त है, पहले अर्धवृत्त की
परिधि जिसे हमने L1 दर्शाया है, दर्शा रखा है इसमें L1, L2, L3 और L4 इस तरह से। तो लिखिए आप पहले अर्धवृत्त की परिधि जिसे आपने L1 दर्शाया है। L1 से आप जानते हो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 पाई r। लेकिन यहां क्या है, अर्धवृत्त है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई r भाग में 2। तो कैंसिल हो गया तो क्या बन गया, पाई r। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या आता है हमारे पास में, तो क्या लिखेंगे, पाई r, या r यहां डिफरेंट है, सब अलग अलग है, इसे मैंने कह दिया r1। r1 आपको क्या है, पहले वृत्त के लिए 0.5, तो यानी कि पाई गुना 0.5, तो ये सेंटीमीटर किसके लिए है, पहले अर्धवृत्त की। इसी तरह से दूसरे अर्धवृत्त की परिधि जिसे आपने बोला है L2, हमें गिवन भी है, L2 दे रखा है दूसरे के लिए, तो ये भी हो जाएगा पाई R2 कह देते हैं इसे, क्योंकि अलग है त्रिज्याएं इसलिए हमने अलग माना हुआ है, R1, R2, R3, R4 इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, पाई दूसरे के लिए क्या है हमारे पास में 1 सेंटीमीटर है, तो 1.0 सेंटीमीटर। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, L3, तो पाई, इसे मैंने कह दिया R3, तो क्या हो जाएगा पाई R3। तीसरे के लिए त्रिज्या क्या दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से चौथे अर्धवृत्त की परिधि जिसे आपने बोला है L4, चौथे के लिए, तो पाई R4। पाई R4 का मान कितना है, यानी कि चौथे के लिए त्रिज्या कितनी है, 2.0 सेंटीमीटर। तो सारी इसी तरह से है। इसी तरह से 13 तक निकालनी है। तो देखिए हमारे पास में प्राप्त श्रृंखला क्या बनती है, प्राप्त श्रेणी जो आपके पास बनेगी, सीधा लिखते चले जाइए। पाई कितना है, 0.5 सेंटीमीटर इस तरह से, कोमा पाई दूसरे की कितनी है 1.0, कोमा इस तरह से, पाई तीसरे की है 1.5 इस तरह से, चौथे की लिख देना अपने आप इस तरह से। तो ये आपकी श्रेणी बनी है इस तरह से। अब हमारे पास में ए है, कितना है ए, 0.5 पाई इस तरह से, और डी आप जानते हैं दूसरे पद में से पाई 1.0 माइनस के पहला पद पाई 0.5, तो घटाते हैं इसे, पाई कॉमन निकाल दिया आपने, तो 1.0 माइनस के 0.5, तो कितना बच गया पाई। जब एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, तो ये बच गया आपका कॉमन डिफरेंस। और n भी आपको दिया है 13 क्रमागत अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कितने हैं 13, तो n है आपका 13। निकालना क्या है, S 13, टोटल लंबाई बतानी है उसकी, कुल लंबाई। तो फॉर्मूला लगाइए आप, S 13, यहां लिख दीजिए फॉर्मूला आप जानते हो, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, S 13 बराबर 13/2 2 इंटू ए का मान हमारे पास में है ये रहा इधर 0.5 इंटू पाई, प्लस 13 माइनस का 1, सीधा लिख रहा हूं मैं 12 गुना डी, क्योंकि 13 में से 1 घटा दिया, सीधा लिख दिया 12 डी। डी कितना हमारे पास में, ये इस तरह से निकल के आया था पाई 0.5, ये क्या है डी की वैल्यू लगा दी इसमें से।
अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे बस। तो कितना आ गया 13/2, अंदर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, 5 दूनी 10 यानी 1 आ जाएगा। आधे का 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी केवल पाई। प्लस में इसका क्या है 12 पंजे 60 यानी कि 6.0 पाई। क्या आ गया 6.0 पाई, इस तरह से। अब ये क्या है 6.0 का मतलब 6 पाई जमा 1 पाई, कितना हो गया 7, यानी कि वैल्यू हमारे पास में आ गई 13/2 गुना में क्या आ गया 7 पाई। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं इधर, क्योंकि पाई का मान आपको दिया है, कितना है 7। ये कितना हमारे पास पाई का मान 22/7, तो वैल्यू पुट कर दी 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार, तो हमारे पास में 11 की और 13 की गुना कर देते हैं। 11 किया 33, 3 11 कम 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है। तो क्या है सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यहां लिख सकते हो, अतः सर्पिल की कुल लंबाई बराबर कितना है 143 सेंटीमीटर। आंसर। प्रश्न 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति 5.5 ये दर्शाई गई है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे। एक तो n का मान निकालना है और उससे सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और लट्ठों की संख्या, यानी कि n का मान और an का मान दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले आकृति देखिए, हमारे पास में ये है, सबसे निचले वाली जो पंक्ति है वो क्या है, उसमें लट्ठों की संख्या 20 है। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, उससे ऊपर 19, उसके बाद 18, इस तरह से घटते जाएंगे। तो आप देखिए हमारे पास में जो सॉल्यूशन है इसका हल है, देखिए हल। तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो लिखा है, जो सीरीज बनती है, तो लट्ठों की जो संख्या है क्रमशः घटते क्रम में है, ऊपर क्या है घटते जा रहे हैं उस तरह से। तो हमारे पास में जो सीरीज बनेगी, सबसे पहले क्या है लट्ठों की संख्या 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इस तरह से आपकी बनती जा रही है। और हमारे पास में आपको कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, हमारे पास में है 200, यानी कि SN बराबर कितना है 200। अब यहां से देखिए A बराबर 20 है 200, और कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते हो आप, D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद माइनस के पहला पद, तो किसका बचेगा -1। तो कॉमन डिफरेंस है A है D है और SN बराबर 200 लट्ठे हैं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, यहां से आपका n का मान निकल जाएगा। तो देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख दीजिए, SN बराबर क्या होगा n/2, क्योंकि 2a प्लस n-1 इंटू D, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन हल। तो SN बराबर 200 है, तो n का मान निकलेगा n/2, यहां लिख सकते हैं SN बराबर कितना है 200। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2, 2a का मान कितना है 20 प्लस n-1 इंटू D का मान क्या है -1, आपने निकाला हुआ है, ये फॉर्मूला लगा दिया, बराबर कितना है हमारे पास में 200 के। तो देखिए हमारे पास में कितना है, कैलकुलेशन करते हैं, n/2, 20 दूनी 40, माइनस से इसे अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो माइनस का n और माइनस माइनस +1 बराबर कितना हो गया 200। अब यहां देखिए कितना है,
n/2, n/2 अंदर देखिए 40 जमा 1 41 माइनस के n बराबर कितना है 200। तो यहां देखिए हमारे पास में ये कैलकुलेशन कर लेते हैं n से अंदर और इसे यहां। तो देखिए n से अंदर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा n के साथ में 41n माइनस के n स्क्वायर, 2 इधर पहुंचा दिया क्रॉस में तो कितना हो गया 200 गुना 2 कितना हो गया है 400। जो ये वैल्यू है इसे इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर है, साइड चेंज कर दी किसकी होगी प्लस का n स्क्वायर, प्लस के कितने हैं 41n है, साइड में चेंज करें तो माइनस के 41n प्लस कितना है 400 बराबर 0। अब ये आपकी द्विघात समीकरण बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो यहां से हम n का मान निकालेंगे। अब कैसे कैसे ये देखिए, इधर से रफ के लिए आपका है 400 गुना 1, क्योंकि इसका क्या है गुणांक n स्क्वायर का 1 है, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणनफल क्या हो 400 हो। तो देखिए 1 गुना 400 यानी कि 400। अब इसके फैक्टर करते हैं 400 के, तो देखिए 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 2 दूनी 4, 0 की 0, तो 2 से कितनी बार जाएगा 100 बार, ये 2 से कितनी बार जाएगा 50 बार, और ये 2 से 25 बार, ये जाएगा 5 से 5 बार, और ये 5 से 1 बार। अब इसको एडजस्ट करते हैं, हमारे पास किसका बचना चाहिए माइनस के 41 आने चाहिए। क्या आने चाहिए माइनस के 41। अब वो कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25, 16 और 25 कितने हो गए 41। लेकिन यहां वैल्यू किसकी है नेगेटिव की, तो इसका मतलब माइनस के 16 होंगे और माइनस के ही 25 होंगे, तब जाकर आपका क्या आएगा माइनस के 41। और दोनों की जब गुना करेंगे तो क्या होगा -16 गुना माइनस के 25, माइनस माइनस प्लस, 16 की और 25 के भी हमें फैक्टर किए थे कितने आएंगे 400। इसका मतलब 2 नंबर कौन कौन से हैं -16 और माइनस के 25। तो इसके फैक्टर कर दिया हमने, n स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस 400 बराबर 0। यहां से कॉमन कितना है इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग, इसमें से कॉमन है आपका केवल n, तो कितना बच गया n माइनस के 16, यहां से कॉमन है माइनस के 25, तो यहां अंदर क्या बचेगा सेम बचेगा ये n माइनस के 16 बराबर 0, क्योंकि -25 कॉमन ले लिया तो -25 से कम 25, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस इंटू माइनस किसका हो जाएगा माइनस के, तो 25 से कम 25 और 25 के 150, तो कितना बच गया अंदर से n-16, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपका आ गया n-16। अंदर क्या बच गया जब ये निकल गया तो n माइनस के 25, n माइनस के 25 बराबर 0 के। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है, n-16 बराबर 0, दूसरा n माइनस के 25 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 16 और n बराबर कितना आ गया 25। दो वैल्यू आपकी निकल के आई हैं। अब देखते हैं अतः पंक्तियों की संख्या कितनी होगी हमारे पास में 16, तो लिख सकते हो एक आंसर आपका आ चुका है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा बताते हैं, इसके लिए रीजन बताएंगे। तो देखिए अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 16, तो अब an निकालते हैं, क्या निकालते हैं an का मान कितना आता है, यानी कि उसमें पंक्तियों यानी कि लट्ठों की संख्या उस पंक्ति में 16वीं पंक्ति में कितनी होगी, लट्ठों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए a प्लस n-1 इंटू d, आप जानते हो फॉर्मूला, n कितना है यहां 16, तो a 16 को आप a प्लस में 15d भी लिख सकते थे। a कितना है हमारे पास में आप जानते हो कितना है 20, प्लस 16 माइनस का 1 सीधा लिख रहा हूं 15 गुना d का मान कितना है -1 है, -1, तो देखिए कितना 20
प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस के 15, तो कितना बच गया ये 5, यानी कि A16 का मान कितना है 5, यानी कि लट्ठों की संख्या कितनी है उसमें 5 है। कौन सी 16वीं पंक्ति में। एक आंसर आपका निकल चुका है ये। अब ये देखते हैं क्या आता है इससे। तो हमारे पास में A25 निकालते हो आप, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो A प्लस में 24D, क्योंकि पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। A25 तो कितना हो जाएगा, A का मान कितना है 20 प्लस में 24 और D का मान कितना है माइनस के 1, तो देखिए कितना है 20 प्लस इंटू माइनस, माइनस के 24 हो गया, तो यहां बचता है माइनस के 4, A25। जबकि हमारे पास में लट्ठों की संख्या कितनी दे रखी है 200, यहां क्या वैल्यू पहुंच रही है, नेगेटिव में पहुंच रही है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं। इसे कैंसिल कर देते हैं। आपका आंसर क्या रहेगा, A बराबर 16 बराबर 5। तो लिख सकते हो पंक्तियों की संख्या 16 है और 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या लिख सकते हो 16वीं, अतः 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 आंसर। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।